सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैंने नहा धो के आ गई हूँ मंदिर में। तो आप मेरी ड्रेस देख सकते हैं। मैं अपने आंगनबाड़ी के लिए तैयार हो रखी हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाना है। तो सबकी तो आज छुट्टियाँ हैं, लेकिन हमारी है आंगनबाड़ी की ड्यूटी। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि जाना भी है 5 किलोमीटर दूर, तो मैं कैसे जाऊँगी समझ नहीं आ रहा है। भयानक बारिश आ रही है। ये तो हमारे लिए तो जैसे अब क्या बताएं, आंगनवाड़ी की ड्यूटी ही ऐसी है कि हर जगह में हमें ही तैयार किया जाता है। मैं ये सोचती हूँ कि कम से कम हमें मान दे तो इस हिसाब से मिले जिस हिसाब से हम काम करते हैं। और बारिश देख सकते हैं आप। और प्राथमिक विद्यालय इंटर कॉलेज में 3 दिन से छुट्टी हैं, क्योंकि पता नहीं किस छुट्टी हैं। हमें तो याद भी नहीं रहता हमें किस चीज़ की छुट्टी है। और बारिश देख सकते हैं आप। और ठंड इतनी होने लग गई है पहाड़ों में कि पहले तो बरसात ने तो तहलका मचा दिया था। आप देखो ठंड ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा ठंड का एहसास होने लगे है। जिसको अमरूद खाने हैं तो अमरूद खाने। मैं तुलसी के पत्ते लेने आई थी, तो मैं कान्हा जी की पूजा करी थी। मैंने सोचा आपको वीडियो भी बना दूं साथ साथ में, क्योंकि मुझे फिर बाद में टाइम नहीं लगा। देखती हूँ आंगनवाड़ी कैसे जाऊँगी, क्योंकि हमारे तो जान हथेली पर जिसे बोला जाता है वो करना है और जाना ज़रूरी पड़ता है। क्योंकि कभी किसी का फ़ोन आ जाएगा विवाह का, कभी किसी का काम का आ जाएगा, फिर बोलेंगे कि आंगनवाड़ी नहीं गए। लेकिन इस स्थिति में कैसे जाएंगे, तो ये आप लोग भी बताना कमेंट में। और जो आंगनवाड़ी वाली होंगे तो उनको पता ही है हमारी क्या आफत आती है। लेकिन देखते हैं, मौसम सही होगा तो तभी जा पाएंगे, नहीं हो पाएगा तो अपने आप रहेगा। क्योंकि हमने अपनी जान जोखिम में डाल के थोड़ी ना जाना है। क्योंकि पहाड़ों में तो पर्वत भी बिखरने लगे हैं, पूरे पिघलने लगे हैं। वहाँ देखो अभी भी अजीब सा हो रखा है। और मेरा मासूम वाले रास्ते में तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा। तो मैं चलती हूँ मंदिर में। ये बेचारा भी परेशान है। क्या बाबा, देखो ठंड से क्या हालत हो रखे हैं इसके। देखो ये देखो, ये पता नहीं किसने काट रखा है इसको। बाबरे, बैठ जा यहाँ पे, बैठ जा यहाँ पे। ले यहाँ पे बैठ जा, बैठ जा, ले यहाँ पे बैठ, बैठ जा, बैठ जा। ये देखो, तो ये स्थिति जानवरों की है, तो हम तो क्या बताएं। और मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर में, तो मैं पूजा कर लेती हूँ पहले। फिर क्या पता मौसम सही हो जाएगा तो भागना पड़ेगा आंगनवाड़ी को, क्योंकि मैं फुल फ्रेश हो गई हूँ अपने आंगनवाड़ी के लिए। जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 9 बज चुके हैं, हो चुके हैं। और मौसम अभी भी बिल्कुल हो रखा है बारिश में। और मेरे ड्रेस भी आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं अब लिख रही हूँ एप्लीकेशन, तो मुझे छुट्टी लेनी है मैडम से। क्योंकि केंद्र में अगर कोई भी आ जाता हो, किसी को आंगनवाड़ी वाले को भी बता रही हूँ मैं कि अगर आप लोगों को भी छुट्टी चाहिए हो तो मैडम से छुट्टी लेके ही एप्लीकेशन। हमारी 20 दिन की सेल मिलती है, और उस 20 सेल में साल भर में, तो आप लोग उस सेल का यूज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारा विभागीय कार्य है हमें करना पड़ेगा। और मैं ऐसे भी नहीं बोल रही हूँ कि किसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम आंगनबाड़ी नहीं जाएंगे, लेकिन हम छुट्टी ले सकते हैं। और मैं अभी एप्लीकेशन लिखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे आंगनबाड़ी जो केंद्र है वहाँ पे क्या है, बच्चे आने की भी, जब बच्चे आएंगे दूर दूर से, पहले तो दूर दूर के बच्चे हैं मेरे। 5 तो कुल रह गए हैं, अब 7 हो गए हैं। लेकिन वो भी इतने दूर दूर के हैं, 2-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दूर के हैं। तो चढ़ाई का और उतराई का तो आपको पता है कि आदमी आ सकता है, लेकिन बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और 9 बजे तक मुझे अपने आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंचना है, तो मैं इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। क्योंकि वहाँ पे अगर बारिश तेज़ आती है तो नीचे जो खेत है वहाँ पे गिरने का भी हो रखा है। और एप्लीकेशन मैंने दे रखी है, विभाग को भी दे रखी है, आपदा से संबंधित आ रखा है। और जगह पता नहीं आया होगा नहीं आया होगा, लेकिन मेरा अभी नहीं आया है कि आंगनवाड़ी केंद्र का भवन का जो नीचे का दीवार टूटी है, उस दीवार को सीधी बनानी है। तो वो वहाँ पे पानी का जो रिसाव होता है बाहर का, वो जाएगा कहाँ, नीचे खेत है। और खेत का अगर वो पानी उसमें आएगा तो वो पूरा दीवार टूटने की डर है। तो इसलिए मैं बच्चों को वहाँ पे ले जा नहीं पाऊँगी। और अगर बच्चे ही, छोटे बच्चे भी नहीं आ पाएंगे। और हमारा खुद डर है कि ऊपर से भी वो सकसा बन सका, पूरा पानी से भरा हुआ है। और नीचे भी मतलब झरझर सा हो रखा है। धूप में तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झरझरी है, क्योंकि लोग मकानों के अंदर भी रह ही रहे हैं। पर वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को लेके बाहर भाग सकें। तो थोड़ा सी हमें परेशानी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं जाती हूँ। धूप के दिन तो हम जा भी सकते हैं। और परसों तो वहाँ सांप भी था, तो बड़ा सा सांप भी था। तो फिर मैं फ़िनाइल ले गई और फ़िनाइल से मैंने पूरा वहाँ पे डाला। तो आप देख सकते हैं मौसम। तो बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ कि आप लोग अपना काम, हम आंगनवाड़ी वाले हैं चाहे कोई भी विभाग के, हमने काम करना बहुत अच्छा है। तो मैं हलवा बनाती हूँ आज।
क्या चाहिए? रोटी चाहिए? रोटी अभी देती हूँ मैं। हाँ मांगती हूँ मैं तेरे लिए रोटी, रोटी मांगती हूँ मैं। फिर हो गई बारिश शुरू। खा खा। हाँ तक क्या करना था अब? आँख में दर्द हो रहा है। दवा गलो या हो तो बुलाया तो ए लालू, ए लालू, ए लालू, यस कर दो। हाँ खराब हो गई है। ए लालू, दर्द होने वाला होगा, दवा लेके आ जाते। खा 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 खा। ये क्या? और एक और आ गए, वो हमारा है। किसी को खाने हैं अमरूद। ये देखिए हमारे अमरूद के पेड़, मीठे से खूबसूरत। अरे खुशी यहाँ अमरूद लेने जाती है यार, वहाँ कितने सारे अमरूद हो रखे हैं। ए खुशी, कितना प्यारा है श्रृंगार में तो नजर गई। रमा वो हॉल बनी जो लड़की है, सामने हाल देख दिया, ये हल लगा रही है लड़की देखो। और बारिश में इतनी बारिश आ रही है, हम तो यहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं, वो बेचारी खेत में काम कर रही है देखो। देख रहे होंगे जूम करके। बहुत मेरे को लग रहा है यहाँ पहाड़ों में बर्फ़ पड़ने वाली है, और बहुत जल्दी जल्दी जिसको भी ठंड का एहसास करना हो तो हमारे पहाड़ों में आइए। कभी बारिश, कभी ठंड, कभी कुछ कभी कुछ। भी नहीं दिया मैंने लालू को। आप दे, कब तक देने में तुम्हें दे तो दिया ना रोटी। अब बाजार में जा लो, मतलब बाबा बाजार में जाओ हैं, किलो बिमला ठग लिया तुम्हार। जाओ ये तो माँ पे सोल में 10 आदमी खोल नोल जा मैं बाबू। जाओ 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 घूम गया वहाँ, वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ नहीं मिलता कुछ नहीं, आता सूखी रोटी मिलेंगी। पहाड़ी नारी और पहाड़ी लोग तो इतने बारिश में भी काम कर रहे हैं देखो, घास काट रही हैं वहाँ पे। और इतनी बारिश हो रही है और ठंड इतनी हो रही है कि बारिश तो कोई बात नहीं, लेकिन ठंड का एहसास होने लगा क्योंकि केदारनाथ में बर्फ़ पड़ गई है। और वो देखो वहाँ पे हल बा रहे हैं, अब हल तो बा रहे हैं लेकिन पानी पानी, और वो घास काटी है वहाँ पे। ये देखो इसे बोलते हैं हम पहाड़ी नारी। उसने पहले हल लगाया, फिर इसके बाद में घास काटा, और अब घर को जाने लगे बैल देखो। ये देखिए जूम करके। और ये यहाँ पे इतनी ठंड में घास काट रही हैं। अरे मैं इसको नहीं जा पाई, एप्लीकेशन लिखनी पड़ी। अब बताओ, अब मेरे को लग रहा है बिंदेश्वर शायद बर्फ़ पड़ने वाली है। वहाँ पे तो बिंदेश्वर में एकदम बर्फ़ पड़ जाती है हमारी चौथान में, तो बर्फ़ पड़ने की पूरी पूरी संभावना है। तो इतना ठंड की एहसास हमारे यहाँ। मैं ये वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करती हूँ क्योंकि आज बच्चों को मैं दिखा नहीं पाऊँगी। व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो गया है बारिश आने के बाद, और ठंड का एहसास हम लोगों को हो गया है। और मैंने देखो ये टोपी भी पहन ली, स्वेटर भी पहन ली, और इतने मोटे मोटे कपड़े भी पहन लिए हैं क्योंकि इतनी ठंड हो रही थी। और अभी भी बहुत ठंड हो रही है, शाम का टाइम हो गया है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और लोगों को देखो फिर खेतों में अपने आ चुके हैं, रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी से हम लोग कभी पीछे नहीं हटते। और बहुत अच्छा लगता है जब हम इन पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों को देखते हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर खूबसूरत शाम का व्यू। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरे इस चैनल का नाम है विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग। और वैसे मेरा एक और चैनल है मेरा उत्तराखंड करके, तो उसको मैं फ़िलहाल चलाती नहीं हूँ, भूले बिसरे चलाती हूँ, जिसमें कि 5000 लगभग सब्सक्राइबर हैं। और फ़िलहाल मैं इसी को चलाती हूँ क्योंकि इतना नेट पहाड़ों में होता है नहीं है और घूमता रहता है। तो बाय बाय आज का व्यू।